कौन है बे तू? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। तुम्हारी सुस्ती अभी फुर्ती में बदल देता हूं। किसी पुलिस ऑफिसर के पीछे यूं दबे पैर कभी नहीं आना चाहिए। एडवोकेट एन कॉल, मुझे मालूम था आपसे मुलाकात यहीं होगी। मोहब्बत है रेशमा, ये कोई जंग नहीं जिसमें शिकस्त और जीत का सोचा जाए। सच्चा प्यार खुद एक कशिश है छोटे भाई, उसके लिए बाहें फैलाने की जरूरत नहीं, दिल साफ रखना पड़ता है। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को न दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। You'll miss you. मैंने कहा था ना, साथ में मर के दिखाओ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अमर! वाह, क्या दोस्ती है, क्या दोस्त के लिए कुर्बानी का जज्बा है। शोले फिल्म के इस गाने ने दोस्तों दोस्ती यारी का मतलब समझाया और अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र ने बड़ी ही खूबसूरती से इसे पर्दे पर निभाया। लेकिन बॉलीवुड के दो ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। तुम दोनों की दोस्ती आजमाने का असली मौका तो अब आया है। जिंदगी तो साथ में गुजारी है, अब जरा साथ में मर के दिखाओ। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुश्मनी के किस्से तो बहुत सुने होंगे आपने, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जिन दोस्ताना जोड़ियों की बात करने वाली हूँ। मैंने तेरी दोस्ती को गाली दी है, तेरा दिल बहुत दुखाया है। हाँ यार, दिल तो तूने वाकई दुखाया। जिनकी दोस्ती को सालों तक याद किया गया। ले अमर, मार दे मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। दुनिया में एक ही तो दोस्त मिला है, तुझे मार दूंगा तो खुद कैसे जीऊंगा। अमर, इन्हीं में से एक थी अपने जमाने के काउबॉय किंग खान, रियल पठान, फिरोज खान और विनोद खन्ना की जोड़ी। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम राजेश। खान बाबा, ये मेरा दोस्त अमर है, ईद मुबारक। तुम कभी ईद अब आप इसे इत्तेफाक समझें या फिर कोई चमत्कार, लेकिन दोस्तों इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी साथ साथ जी और मौत को भी एक ही तरीके से एक ही तारीख को गले लगा लिया। अरे वक्त ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया है, मौत तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रही। वैसे तो फिल्म शोले के गब्बर सिंह यानी अमजद खान भी विनोद खन्ना और फिरोज खान के बहुत अच्छे दोस्त थे और इनकी भी डेथ इन दोनों जैसे एक ही तारीख को हुई थी। लेकिन फिरोज खान और विनोद खन्ना का तो सिर्फ साल ही अलग था। अभिनेता फिरोज खान और विनोद खन्ना की दोस्ती तो जग जाहिर थी।
गुजरे ज़माने के ये दो ज़बरदस्त सितारे एक दूसरे के बेहद करीब थे। इन दोनों की सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी अच्छी दोस्ती थी। इन दोनों की मुलाकात 1976 में रिलीज हुई फिल्म शंकर शंभू के सेट पर हुई थी। तुम ना होते तो गोली मार चुका था, मार भी देता तो क्या फर्क पड़ता। फौलादी आदमी हो, गोली टकरा के वापस चली जाती। इस फिल्म के जरिए पहली बार विनोद खन्ना और फिरोज खान एक साथ पर्दे पर नजर आए थे। इस फिल्म में फिरोज खान ने शंकर और विनोद खन्ना ने शंभू का किरदार निभाया था। फिल्म के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी चल पड़ी। बहुत अच्छा नाचता तुम लोग हैं। देर मेहरबानी होगा। खुदा फजल था। अस्सलाम वालेकुम खान, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, अख्तर दे मुबारक शाह। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त बन गए। फिर आई 1980 की फिल्म कुर्बानी, जिसमें फिरोज खान, विनोद खन्ना और अमजद खान ये तीनों दोस्त एक साथ नजर आए थे। इसमें कुछ और भी कलाकार थे, जैसे जीनत अमान, कादर खान, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी और इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी। दोस्तों, फिरोज खान उन दिनों जब ये फिल्म बना रहे थे तब इस फिल्म में उन्हें ऐसे ही एंग्री यंग मैन की ज़रूरत थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने पहले तो अमिताभ बच्चन को कास्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर दिया था क्योंकि उनके पास 6 महीनों तक तारीखें ही नहीं थीं। तब फिरोज खान ने अपने जिगरी दोस्त विनोद खन्ना को चुना और इसके बाद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। 1980 के उस दौर में दोस्तों, जब देश की सड़कों पर मर्सिडीज़ कारें नहीं दिखती थीं, उस वक्त फिरोज खान ने अपनी फिल्म कुर्बानी में मर्सिडीज़ कार एक एक्शन सीन में बर्बाद कर दी थी। एक मामूली निशान के सामने गरीब इंसान की कोई कीमत नहीं है। ये इंसान नहीं, रोग है सोसाइटी के लिए। इन कुत्तों को तो गाड़ी के नीचे कुचल देना चाहिए। फिल्म जब रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ दौलत बरसी, तब तक विनोद खन्ना ओशो के हो चुके थे। अकेले मुंबई में ये फिल्म 3 महीने तक हाउसफुल चली थी। फिल्म ने बम्पर कमाई की और इतनी कमाई की कि फिरोज खान के बेंगलुरु स्थित फार्म हाउस में नोट गिनने के लिए पूरा एक दस्ता अलग से तैनात किया गया था और इस फिल्म ने उस दौर में 11 करोड़ रुपए कमाए थे। 1998 में रिलीज़ हुई फिल्म दयावान में फिरोज खान और विनोद खन्ना को एक बार फिर साथ में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को फिरोज खान ने ही निर्देशित किया था। कहा जाता था कि जब विनोद खन्ना इंडस्ट्री में कामयाबी की ऊंचाइयों पर थे, उस समय वो ओशो आश्रम में चले गए थे, जिसके बाद साल 1986 में वो बॉलीवुड में वापसी करना चाहते थे। उस समय फिरोज खान ने ही उनकी मदद की और फिल्म दयावान बनाई। कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही काम करके फिरोज खान ने इतना नाम कमाया जिसके लिए कई अभिनेता सालों मेहनत करते रहते हैं। फिरोज खान हर रोल में फिट रहे, फिर चाहे फिल्मों में एक हैंडसम हीरो की भूमिका हो या खूंखार विलन का रोल, उन्हें हर किरदार जचता था। दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ जो बहुत ही दिलचस्प है। वैसे तो फिरोज खान और विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा की वो जोड़ी है जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार शराब के नशे में धुत फिरोज खान ने वो हरकत कर दी थी जो विनोद खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और फिर विनोद खन्ना ने अपने ही दोस्त के मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का झड़ दिया। लेकिन ये मुक्का फिरोज खान के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हुआ। शायद आप भी इस बात से अनजान होंगे। आइए जानते हैं। दरअसल एक पार्टी के दौरान इन दोनों दोस्तों के बीच में हाथापाई हो गई थी और फिर इसके बाद वो हुआ जिसके बारे में न कभी फिरोज खान ने सोचा था और ना कभी विनोद खन्ना ने। बस
वो बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज हो गया। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि इस मुक्के के बाद फिरोज़ खान को 110 करोड़ का फ़ायदा हुआ था और दोनों की दोस्ती यहीं से और भी ज़्यादा पक्की हो गई। बी टाउन की गलियों को करीब से जानने वाले लोग ये अच्छे से जानते हैं कि फिरोज़ खान पार्टियों के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। अक्सर वो लोगों के साथ गेट टुगेदर करते थे और घर में ही महफिल जमाया करते थे। दरअसल एक बार फिरोज़ खान ने एक पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के कई लोगों को आमंत्रित किया था। पार्टी में उन्होंने विनोद खन्ना को भी बुलाया था। हुआ ये था कि दोस्त की पार्टी थी और सभी अपनी पत्नियों के साथ उस पार्टी में आने वाले थे, तो विनोद खन्ना भी अपनी पहली पत्नी गीतांजलि के साथ महफिल में शामिल हुए। पार्टी में खाने पीने के साथ डांस का भी इंतज़ाम था। सभी डांस कर रहे थे। तभी फिरोज़ खान ने गीतांजलि का हाथ पकड़ा और डांस करने लगे। गीतांजलि उन्हें मना कर रही थी और डांस के लिए सहज नहीं थी क्योंकि फिरोज़ खान नशे में थे। विनोद खन्ना ने अपनी पत्नी गीतांजलि को असहज देखा तो उन्होंने फिरोज़ खान को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिरोज़ खान कुछ सुनने को राज़ी नहीं थे। तभी विनोद खन्ना को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक ज़ोरदार का मुक्का उनके मुंह पर मार दिया और पार्टी से चले गए। पार्टी के अगले ही दिन फिरोज़ खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने दोस्त विनोद खन्ना और उनकी पत्नी गीतांजलि से माफ़ी मांगी और कहा, बहुत ज़ोरदार मुक्का मारा था यार कि पूरा झबड़ा हिल गया, लेकिन जो भी हो मुझे मेरा हीरो मिल गया। फिरोज़ खान की आखिरी फिल्म थी वेलकम, जबकि गन्स ऑफ बनारस विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म थी। इससे पहले वो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में नज़र आए थे, जिसमें उनके बेटे अक्षय खन्ना का लीड रोल था। ये दोनों फिल्में उनकी डेथ के बाद रिलीज़ हुई थी। विनोद खन्ना के बेटे जहां फिल्मों में अभी भी सक्रिय हैं, वहीं फिरोज़ खान के बेटे फरदीन खान काफ़ी लंबे समय से किसी भी फिल्म में नज़र नहीं आए हैं। दोस्तों, विश्वास, प्यार और सम्मान, इस रिश्ते को हम दोस्ती कह सकते हैं। एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं। मालिक ने तुम्हें बड़ी खूबसूरत आंखें दी हैं, उनका गलत इस्तेमाल मत क्या करो। आई एम टॉकिंग टू यू। ये जो बार बार करते रहते ना यूं यूं यूं, एक दिन हमेशा के लिए यूं कर दो, समझे? क्योंकि ये खून के रिश्ते से भी ज़्यादा गहरा और सुंदर होता है। फिरोज़ खान और विनोद खन्ना फिल्मी दुनिया के ऐसे दो स्टार थे जिन्होंने कई फिल्में न सिर्फ साथ में की, बल्कि अच्छे बुरे वक्त में भी एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे। जब विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में सालों बाद वापसी करनी चाही, तो फिरोज़ खान ने ही शानदार कमबैक करने में उनकी मदद की। उन दोनों ने अपनी दोस्ती को आखिरी सांसों तक जिया, लेकिन इन दोनों की मौत ने एक दूसरे को जुदा कर दिया। और ये भी एक इत्तेफाक है दोस्तों कि इन दोनों की मौत भी एक ही तारीख और एक ही महीने को हुई थी, जहां फिरोज़ खान 27 अप्रैल 2009 को लंग कैंसर की वजह से 69 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो वहीं विनोद खन्ना फिरोज़ खान की डेथ के 8 साल बाद यानी 27 अप्रैल 2017 को वो भी ये दुनिया छोड़ के चले गए। इनकी भी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। फिरोज़ खान की जब डेथ हुई थी तब उनके आखिरी समय में विनोद खन्ना धर्मेंद्र के साथ उनके घर उनसे मिलने के लिए भी गए थे। दोनों की कैंसर की वजह से ही डेथ हुई थी। मानो काल ने भी उनकी दोस्ती का सम्मान किया और उनकी मौत के लिए एक ही तारीख और एक ही तरीका मुकर्रर कर दिया। समय गुजरता जाएगा, लेकिन फिरोज़ खान और विनोद खन्ना की दोस्ती हमेशा अमर रहेगी। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।